पिता परमेश्वर महाशिव के पावन श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते हुए संत महात्माओं ब्राह्मण विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए और इस पावन तपोस्थली में बैठकर, इस पावन धूना स्थली में बैठकर पूज्य पाद सतगुरु महाराज श्री सिद्धयोगी बाबा जी को प्रणाम करते हुए आज के इस पावन सत्संग में प्रवेश करते हैं। ये पावन अगाध कथा श्री शिव कथा, जो भगवान शिव से मिला देने वाली कथा है, जो भगवान शिव के अनंत लौकिक अलौकिक स्वरूपों का हमें दर्शन करवाती है। और इस कथा में बैठकर व्यक्ति अपने जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। इसीलिए कथा में बैठने के लिए दो प्रकार के भाव कहे हैं, एक सकाम भाव है, एक निष्काम भाव है। सकाम भाव का अर्थ है जो अपने मन में किसी न किसी लालसा को लेकर, जो अपने मन में किसी न किसी इच्छा को लेकर बैठता है, उसे सकाम भाव कहा जाता है। और जो बिना किसी इच्छा के केवल और केवल परमात्मा के प्रेम के लिए बैठता है, उसे निष्काम भाव कहा जाता है। जो व्यक्ति सकाम भाव से बैठता है, जो अपने जीवन की किसी न किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बैठता है, वो निश्चित तौर पर इस कथा का श्रवण करने मात्र से अपने जीवन की उस इच्छा को पूर्ण कर लेता है, और एक नहीं समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। एक निष्काम भाव है जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो सकाम भाव से बैठते हैं, जो किसी इच्छा के लिए बैठते हैं, वो अपनी इच्छाओं को तो पूर्ण कर लेते हैं, पर उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। ध्यान दीजिएगा, जो किसी ना किसी इच्छा को अपने मन में लेकर बैठते हैं, उनकी इच्छा 100% पूरी हो जाती है इस कथा का श्रवण करने से, परंतु ये सत्य है कि वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु जो निष्काम भाव से बैठते हैं, जिनके मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, परंतु कथा में आकर वो अपनी इच्छाओं को दमन करके आते हैं, किसी भी इच्छा को मन में लेकर नहीं आते, वो प्राणी बिना मांगे ही भगवान उनकी मांग को पूरा कर देते हैं। उनकी बिना मांगे ही सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, और उसके साथ साथ वो भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आइए निष्काम भाव से बैठें, थोड़ी देर के लिए अपने संसार के सारे मनोरथों को अपने मन से छोड़कर, अपनी इच्छाओं को छोड़कर थोड़ी देर के लिए शांत होकर केवल निष्काम भाव से बैठें, उस परमात्मा को पाने के लिए बैठें, गुरु महाराज की कृपा को पाने के लिए बैठें। क्योंकि कहा है कि संत एक ऐसी महाशक्ति होती है जो स्वयं साक्षात परमात्मा का नुमाइंदा होता है। परमात्मा किस माध्यम से हमसे बात करते हैं? संत के माध्यम से बात करते हैं। इसलिए सतगुरु महाराज के पावन चरणारविंद की शीतल छांव में बैठकर, निष्काम भाव से बैठकर, बिना किसी इच्छा के बैठकर आइए भगवान शिव शंभु को प्रणाम करते हैं और आज की इस कथा में प्रवेश करते हैं। जब आज गंगा यमुना मिलन संगम पर प्रयागराज में आज शौनक आदि ऋषियों का समूह एकत्रित होकर बैठा है, और श्री महाभाग सूत जी इस कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं, तो आइए बड़े प्रेम भाव के साथ इस कथा के रसास्वादन का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं प्रयागराज में, जहां पर पावन ये ज्ञान गंगा बह रही है और शिव शंभु का नाद बज रहा है। तो आइए प्रेम से
भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए संसार से हटाकर भगवान के ही पावन चरणारविंद का वंदन करते हैं। आइए। जय शिव शंभो, 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 जय श्री राम, 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 जय गाए शिव शिव गाए, आओ मिल 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 गाए शिव शिव गाए। सृष्टि स्थितिश्च संहारम् तिरोभावो अनुग्रहः पंचैव मे जगत् कृत्यं नित्यासीदं जाच्युतो। शौनकादि ऋषियों का एक विशाल समूह गंगा यमुना संगम तीर्थराज प्रयागराज के पावन तट पर इकट्ठा होता है और दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न करता है श्री महाभाग सूत जी से। लोमहर्षण महाभाग सूत कहा गया है, लोमहर्षण पुत्र, और भगवान वेद व्यास जी के बड़े ही प्यारे शिष्य। भगवान वेद व्यास के सभी शिष्यों में से एक जिन्होंने गुरुदेव की पूरी विद्या को प्राप्त किया। देखिए, ये कथा हमें ये बोध करवा रही है, किसी संत के पास, किसी गुरु के पास अनेकों शिष्य आते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी शिष्य गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाए। यदा कदा इस समय के प्रभाव के कारण, देश काल परिस्थिति के प्रभाव के कारण यदा कदा कभी भी कोई भी शिष्य किसी भी समय अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है। बहुत से शिष्य संतों की शरण में चलते हैं, परंतु सभी के सभी संत कृपा को प्राप्त करेंगे और गुरु के मुखारविंद से संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए
लोमहर्षण श्री महाभागवत सूत जी, जिन्होंने भगवान वेदव्यास से अपने गुरु से संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, और आज गुरुदेव के चरणों में बैठकर प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुदेव मेरे लिए आज्ञा क्या है? तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हे सूत, तुम प्रयागराज तीर्थराज में जाओ, जहां पर पता नहीं हजारों संत महात्मा किसी श्रेष्ठ गुरु की खोज कर रहे हैं। देखो, हजारों श्रेष्ठ संत महात्मा किसी गुरु की खोज कर रहे हैं। बोले तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई संत है तो वो गुरु है। शब्दों पर आप ध्यान दें। हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि प्रयागराज के तट पर तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संत महात्मा, ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी इस दुनिया में बहुत हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि वो सब के सब गुरु हैं। गुरु वो है जो संसार के सारे प्रपंच से हटाकर उस परमात्मा की राह दिखा देता है, वही गुरु है। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, गो माने तो अंधकार, रू माने तो प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है उसको ही तो गुरु कहा जाता है। जो जीवात्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है उसी को तो गुरु कहते हैं। जो जीवात्मा के शरीर के सारे बंधनों से उसे मुक्त करके जो परम धाम और शिवलोक की प्राप्ति करवा देता है उसको ही तो गुरु कहते हैं। और गुरु, पहले ही व्याख्यान किया है सत्संग में कि गुरु की जो सुंदरता है वो उसके बाह्य शरीर से नहीं है। गुरु की जो सुंदरता है वो उसके बाह्य लिबास से नहीं है। गुरु देखने में कैसा है, उसकी आयु कितनी है, उसकी जात धर्म क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उस गुरु में वो सुंदरता है कि नहीं जो एक गुरु में होनी चाहिए। और गुरु की जो सुंदरता है, एक संत की जो सुंदरता है, एक श्रेष्ठ गुरु की जो सुंदरता है वो उसकी रसाई में है कि वो कितना पहुंचा हुआ है और कितना वो परमात्मा का भजन करता है, कितना वो सुमरन करता है, कितना उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी के दुख को दूर कर सकता है। इसलिए बड़ी ही पावन ये शिव कथा है जो हमें अगाध रहस्यमयी इस दुनिया का परम रहस्य बता देती है। ये पूरी दुनिया रहस्यमयी है। ये पूरी की पूरी दुनिया रहस्यमयी है। और इस पूरी दुनिया के बीच में वो जो हमें परम रहस्य दिखा देता है वो गुरु है, वो अगाध कथा जो दिखा देता है। इसलिए आज ऋषि मुनियों के समूह को संबोधित करने के लिए श्री महाभागवत सूत जी प्रयागराज में पहुंचे। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, कली काला विध्वंस